नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहा जाता है, और इसी मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की संस्कृति बहुत महान थी। भारत में धन, वैभव, शक्ति, ज्ञान सब कुछ था, लेकिन हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वह जितने भी लोग आए यहाँ हमारे देश में, जो भी आक्रांताओं से परेशान होकर, जो भी पीड़ित होकर के आया, उसको भारतीय संस्कृति ने, भारत के लोगों ने अपने जगह स्थान दिया। चाहे वो कोई मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय रहा हो, सभी को स्थान मिला। वहीं अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के भाषण की बात कर लें, जो उन्होंने प्रयागराज में दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि जातियों में सेक्युलरिज्म के नाम पर तमाम लोग देश में बंटवारा कर रहे हैं, और वही लोग जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बात है वो साफ तौर पर है, उसके जो मायने निकलते हैं कि बंटना नहीं है, बंट जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, और पहले भी वो कहते रहे हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। आज हम जनता के बीच में हैं, बातचीत करने के लिए यहाँ हम तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, उसको आप कैसे देखते हैं? गर्व तो हमें भी है हिंदू होने पे, और उनकी सारी बातें मैक्सिमम सच होती हैं। जितना कहते हैं उतना करके दिखाते हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ जी, सीएम। हाँ, जितना कहते हैं उतना करते हैं। आप कोई भी मुद्दा उठाइए, हो सकता है समय लगा हो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, करते जरूर हैं। कौन है जो बांट रहा है हिंदुओं को, जिसकी वजह से बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ रहा है? बांटने वाले हमारे बीच के ही लोग होते हैं, और कुछ उसमें बाहरी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बातें सुन के लोग करने लगते हैं। और जातिगत आधार पे कोई बंटा नहीं है, जातिगत आधार पर एक होने की बात है, और जब जरूरत पड़ती सब लोग एक साथ आ जाते हैं। कोई जात बटी नहीं है। भाजपा में ये सब नहीं चलता, सारी जातियां एक हैं और सब एक। भाजपा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज की, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। समाज, सोसाइटी क्या बट गई है? बार बार एक होने की बात, गर्व की बात कहनी पड़ रही है सीएम को। नहीं, समाज बटा नहीं है। बटने की स्थिति लोग लाना चाहते हैं, ये बाहरी शक्तियां काम करती हैं, लेकिन बटा नहीं है, ना बटने पाएगा। ऐसा हमारा समाज आज भी संगठित है और हमेशा रहेगा। आपको सर क्या लगता है कि सीएम योगी जब कहते हैं कि गर्व है हिंदू होने पर, आज इतने बड़े महान विभूति का जन्म दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, और ऐसे में जब सीएम ये कहते हैं कि गर्व की बात है हिंदू होना, और स्वामी विवेकानंद भी जो उनकी टीचिंग्स थी वो कहते हैं, वो चाहते तो जो है शिकागो में बोलने के बाद जो है वो बहुत सारे लोग परिवर्तित होना चाह रहे थे, रेफरेंस ये भी एक है। तो हिंदू होने पर गर्व क्यों है? नहीं, बिल्कुल गर्व की बात है, क्योंकि हम सनातन संस्कृति हमारा बहुत पुरानी संस्कृति है, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन अपने ही लोग जो है समाज को बांटते हैं, और कोई नहीं बांटता है। ये हिंदुओं में ही कुछ लोग हैं जो आज भी अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं, वही बांटने का काम करते हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश का रेफरेंस जो कल प्रयागराज में बोला था सीएम योगी ने, मैं कल और आज दोनों बातों को जोड़ करके बात कर रहा हूं। बांग्लादेश में जो हो रहा है सेक्युलर, ये सेक्युलर लोग हैं कौन जो बांटना चाहते हैं? सेकुलर लोग देखिए जो हिंदू ही हैं। ये हिंदू अपने संस्कृत में जो है तमाम, जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जो है जब आक्रांता आए, उस समय भी हिंदुओं ने ही साथ दिया आक्रांताओं का, इसीलिए देश गुलाम रहा हजारों साल। गुलामी की यही स्थिति, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अपने समाज के ही कुछ लोग जो है बांटना चाहते हैं। दुखी हैं आप इस बात से? बिल्कुल दुखी हैं, बिल्कुल। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? रविंदर शुक्ला। दर्द है, मतलब जो सीएम योगी कह रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं आप एकदम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी गर्व है उन्हीं के जैसे हिंदू होने पर? बिल्कुल गर्व है, क्योंकि हमारी भावना रही है, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बांटना चाहते हैं। आपको क्या लगता है सीएम योगी जब ये कहते हैं कि हिंदू होने पर गर्व है, कई बार वो कह चुके हैं,
आप भी ऐसा फील करते हैं हिंदू होने पर गर्व? क्या नाम है आपका, पहले तो नाम बताएं। मैं उमेश वर्मा हूं और प्रदेश महामंत्री हूं। राष्ट्रीय योगी सेना एक संगठन है हाँ। जिसमें मैं प्रदेश महामंत्री के पद पर हूं। और राष्ट्रीय योगी सेना। अच्छा, मतलब आप सीएम योगी के सपोर्टर ही हैं इसका? जी 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 जी, तो आपको भी गर्व होगा ही। बिल्कुल गर्व है। और मुझे कहना यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसको जैसा विचार है उसको वैसा समझ में आ रहा है। मुझे तो गर्व है और लोगों को गर्व होना चाहिए हिंदू होने पर, क्योंकि हम हैं जो सबको समेटे हुए हैं। दूसरे लोग अगर आपको समेटें तो बताइए, कोई ऐसा नहीं है। हर आदमी को अपने धर्म पे, अपनी जातीयता पर, अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। और इस चीज़ को माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ को साकार किया है। उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, जिस चीज़ का आज के 50 साल पहले से बेड़ा उठाए थे वो लोग। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को जो है कौन बांटना चाह रहा है? जो ये बातें उनको कहनी पड़ रही हैं, पहले प्रयागराज में बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेते हुए, और अब स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीय युवा दिवस के, उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो कहा कि हम बहुत वैभवशाली थे, हम बहुत ताकतवर थे, हम सब कुछ थे, लेकिन फिर भी हमने किसी को कब्जाया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, हमने जो है कहीं साम्राज्य नहीं फैलाया। हमारे ही बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मेरे मुंह पे मेरी बात और बाद में जाके दूसरे की बात। हमारे ही लोग हैं। कैसे ठीक होगा ये सब? जो हमसे नाराज होते हैं वो हमारी बुराई करने लगते हैं। कैसे ठीक होगा हिंदू समाज जो आप कह रहे हैं, तो ये जो कैसे एक करेंगे आप इसको? आजकल उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ये पट्टी धीरे धीरे खुल रही है। 27 के बाद एकदम से खुल जाएगी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि योगी जी कह रहे हैं हिंदू होने पर गर्व है उन्हें, और कई बार वो कह चुके हैं, आपको भी है क्या? हिंदू होने पे सभी को गर्व है। जो भी हिंदू है और पूरे विश्व में जितना हिंदू जहाँ भी है वहाँ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और गर्व होना भी आवश्यक है, क्योंकि हिंदू ने हमेशा सभी की रक्षा किया है, सभी को स्थान दिया है, सभी को मौका दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा कि हमने सभी को शरण दिया, सभी की सुरक्षा की, और आज हमारे देश में जो अन्य प्रदेशों में किसी प्रकार की जो अन्य पार्टियां, वामपंथी रहे, समाजवादी पार्टी रहे, कांग्रेस के रहे, लेफ्ट के रहे, जितने भी रहे, इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम किया है। चाहे वह पीडीए के नाम पे बांट रहे हों, चाहे वह एक विशेष समुदाय के नाम पे बांट रहे हों। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये विशेष समुदाय के नाम पर हिंदुस्तान में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी पीडीए का नारा दे देंगे, कभी ओबीसी का नारा दे देंगे, तरह तरह के नाम देके। इसलिए हमको बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमको बंटना नहीं है। हिंदुत्व का झंडा 2014 के बाद से अगड्ढ हो गया है। मतलब आप सब लोग, आप तो भाजपा से जुड़े व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? सचिन सोनकर। सचिन, आप परसों भी हमें मिले थे। जी जी कल तो संडे, रविवार ही था, जी तो आप लोग यहीं आते रहते हैं क्या? जी भाई साहब, यहीं आते रहते हैं। आप बताइए, योगी जी ने कहा है कि हिंदू होने पर गर्व है, और कल जो उन्होंने कहा था, मैं दोनों को कोरिलेट कर दे रहा हूं। कौन लोग हैं जो जिन्हें गर्व नहीं है हिंदू होने पर और वो समाज को बांटना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं, और बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं? देखिए, हिंदू होने पे गर्व पूरे विश्व को है जो हिंदू है, और हिंदू पे गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि ये कई जन्म के बाद हम लोग को हिंदू योनि जन्म मिलता है। और जैसे योगी जी ने कहा कि लोग बांटने का काम करें, पिछली सरकारों ने जो हिंदू मुस्लिम करके रखा हुआ था वो आज योगी जी ने एक करके रखा हुआ है, क्योंकि योगी जी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है, तो सबको लेके चलती है। जैसे ये जो जातियों की बात होती है, जातियों में क्या बांटना चाहते हैं समाज को लोग? देखिए, वो बांटना चाहते हैं जिनको लगता है जाति से बांटने में मुझे फायदा होता है, मगर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जब तक आई है 2014 के बाद से, तब से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास साथ चल रही है। सबको जाति से लेकर के, मजहब से लेकर सबको जोड़ के चल रही है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला व्यक्ति है अल्पसंख्यक समाज, जिसको विशेष रूप से व्यवस्था से उसको रखा गया है और उनको अवसर ज्यादा दिया जा रहा है आज की डेट में। आप हॉस्पिटल चले जाइए, राशन की दुकान चले जाइए, और मकान देने का कार्य कर रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के कर रही है। अच्छा,
तो धार्मिक भेदभाव भी नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। आप धार्मिक भेदभाव देखना चाहते तो आप जाइए हॉस्पिटल, जाइए जाकर के देखिए सबसे ज्यादा संख्या किसकी मिलेगी। जाइए राशन दुकान में, सबसे ज्यादा संख्या किसकी मिलेगी। और अन्य जगह में जाइए जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज को लाभ मिल रहा है। भाई किस तरह से आप सोचते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को, मुसलमानों को, अन्य समाज को लेकर के प्रदेश बट रहा है या आदमी बट रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने और देश में योगी जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए सबको लेकर चल रही है। चाहे कोई समाज आ जाए हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तो सबको लेकर साथ चल रही है। तो ये छोटा विषय नहीं है। रुकिए आपके पास आएंगे। ये और भी पार्टियां नहीं होती हैं, मगर कुछ विशेष रूप से पिछली, इनको भी आ रहे हैं आपके पास भी, जरा जो पिछली सरकारों ने काम किया है वो जातियों में बांट के काम करा है, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी मतलब ये जो बात वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हो या और भी जो लोग हैं, जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, जो हमारे देश का नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, वो बहुत शक्तिशाली थे, सब पावरफुल थे। पूरी दुनिया में एक प्रभाव था भारत का, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके बाद भी भारत ने किसी को बदला नहीं, सबको शरण दिया। आपको क्या लगता है? और इसीलिए हिंदू होने पर योगी जी कहते हैं कि उन्हें गर्व है। आपको भी क्या इस बात से आप कितना सहमत हैं, कितना इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैं पूर्ण सहमत हूँ योगी जी की बात से, और मुझे भी हिंदू होने का गर्व है। और जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, तब से इस देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं, ये पता चला लोगों को। वरना क्या दुर्दशा थी 2014 से पहले, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा समाज जान रहा है। जब से योगी जी आए हैं तब से जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास हुआ, वहाँ पर सुविधाएं डेवलप की गई। वहाँ की क्या स्थिति थी पहले, अब क्या कहा जाए। समाजवादी की सरकार थी, विंध्यवासिनी धाम में आप चले जाते, चारों तरफ गंदगी का अंबार था। आज आप विंध्यवासिनी धाम चले जाइए, बनारस चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, आप देखिए कि क्या व्यवस्था है। एक सनातनी का, एक संत का मुख्यमंत्री बनना, ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और 2027 में भी पूर्ण बहुमत से योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। माने आपको लगता है कि योगी जी जब कहते हैं एक होने की बात, एकजुट होने की बात हिंदू समाज को, तो उसको लोग समझ जाते हैं और जुड़ते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथी, ये सारे लोग हम लोगों को बांटना चाहते हैं, और इसलिए बांटना चाहते हैं जिससे उनको लाभ हो। और योगी जी सब हम लोगों को एक किए हुए हैं, तो हम लोगों के एक होने से सिर्फ भाजपा को फायदा है, अलग होने से दूसरों को फायदा है। तो योगी जी इसीलिए कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनके पास आते हैं। कैसे हैं सर, क्या हालचाल है? बढ़िया। अरे क्या नाम हुआ आपका? अरे बता दीजिए, नाम बता दीजिए। नहीं बोलेंगे? आपको नहीं गर्व है क्या? योगी जी कहते हैं उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, आपको भी है? हिंदू होने पे गर्व तो सबको है, हिंदू होने पे गर्व किसको नहीं होगा? हाँ, हिंदू होने पे गर्व तो सबको है। योगी जी जो कह रहे हैं कि उनको गर्व है, समाज जो है एक होना चाहिए, सभी लोग एकजुट होकर के चले, सेक्युलरिज्म के चक्कर में ना पड़े, आप मानते हैं? योगी जी सही कह रहे हैं, समाज को एकजुट होकर चलना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। चलिए धन्यवाद। बहुत कम बोलते हैं लग रहा है आप। जी जी। कम से कम यहाँ तो बोल लिया करिए। नहीं नहीं। ये अभी आपके एक दोस्त हैं, वो हमारे कान में हमको बता के गए कि घर पे जो है भाभी जी आपको बोलने नहीं देती हैं। हाँ, देखिए कभी कभी हंसी टिटोली भी हो जाती है। आपके दोस्त ही हैं लोग, कान में हमको बता के गए। हाँ जी। कैसे हैं सर? नमस्कार, नाम क्या है आपका? जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अच्छा कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं। हिंदू होने पर गर्व तो होना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, गर्व होना चाहिए हिंदू। हाँ जी। सर आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी हिंदुओं के साथ हैं, सब लोग हिंदुओं के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, अच्छी बात है। कौन है जो हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाहते हैं? कल जो उन्होंने, योगी जी ने कहा था कि सेक्युलर लोग जो है हिंदुओं को बांटते हैं, बांग्लादेश की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया था, आप कैसे देखते हैं? कोई पीडीए लेकर के आ रहा है, कोई सिर्फ दलित दलित चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये कह रहे हैं कम से कम सब चीज़ें संगठित रहिए, हिंदू वगैरह सब संगठित रहें, सब लोग संगठित रहें तो अच्छा रहेगा इस चीज़ में। आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है या और जो अगल बगल के देशों में हो रहा है उसे सीख लेना चाहिए?
हाँ, बांग्लादेश में भी स्टैंड लेना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए बांग्लादेश में भी कि वहाँ पे भी जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और यूएन को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इसमें बांग्लादेश हुआ चाहे पाकिस्तान हुआ, वहाँ पे भी अल्पसंख्यक है, वहाँ पे भी उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम नहीं है जो हिंदुस्तान में है, वहाँ पे भी अल्पसंख्यक हिंदू है, चलिए उनकी तरफ ध्यान तो देना। आपको भी गर्व है हिंदू होने पर? हाँ, हिंदू होने पे हमें गर्व है। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश यह है कि हम लोगों से बात करें। अब थोड़े और उधर लोग जो भी हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आम जनता से हम बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसको लेकर के ज्यादातर लोगों का ये मानना है, जो अभी तक बातें आई हैं। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ? रोहित। रोहित, बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे समाज ने, हिंदू समाज ने कभी किसी पर कोई चीज थोपी नहीं है, अपने विचार थोपे नहीं, अपनी सत्ता नहीं थोपी है। हमने सभी जो आने वाले, जो भी पीड़ित प्रताड़ित होकर के हमारे देश में आए, हमने उनको शरण दिया और इसीलिए हमको गर्व होना चाहिए हिंदू होने पर। आपको गर्व है? हाँ बिल्कुल है, हिंदू होने पे गर्व है हमें। योगी जी की बात से समर्थन रखते हैं, उन जो कह रहे हैं उसको मानते हैं आप? हाँ ये बिल्कुल सही है, हाँ मानते हैं। आपको क्या लगता है सर, हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं भी हिंदू, मुझे बहुत गर्व है। योगी जी की बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। हिंदू समाज को एक रहना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए जातियों में। नहीं, ये बात तो बहुत आपने बिल्कुल सही कही है, बंटना नहीं चाहिए। ये जो कुछ राजनीतियों की वजह से लोग जात पात कर देते हैं, हिंदू तब आप ये ऐसे पूर्ण कर सकते हो जब जात पात खत्म हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि पूर्ण हिंदू जो है, तब आप हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको सर क्या लगता है? क्या मतलब लगता है? जातियों में नहीं बंटना चाहिए और हिंदू समाज ने कभी किसी के ऊपर, किसी भी व्यवस्था के ऊपर, किसी भी संस्कृति के ऊपर अपने विचार नहीं थोपे हैं। आपको लगता है कि इस नाते हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए हम लोग को। योगी जी की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। चलिए दर्शकों, कोशिश ये है हमारी कि हम आम लोगों से बात करें और आम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि वाकई में जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी संस्कृति वैभवपूर्ण, गौरवशाली संस्कृति रही है और इस संस्कृति में कभी किसी को अपने विचार नहीं थोपे भारत ने। हिंदू संस्कृति ने, भारत के वैभव, परंपरा, शक्ति और संस्कृति ने किसी भी संस्कृति को दबाने का प्रयास नहीं किया और हर आने वाले व्यक्ति जो भी यहाँ पीड़ित प्रताड़ित होकर के आया, किसी भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय का हो, उसे भारत में शरण मिली और इसीलिए हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। जब हमने यह प्रश्न पूछा तो सभी लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात में तो दम तो है, जो वो कह रहे हैं वो हमारी संस्कृति रही है और इसलिए हमको हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। ये लगभग सभी लोगों ने कहा। हमारी आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।